जय हिंद। आज हम बात करने वाले हैं परसेंटेज के बारे में। परसेंटेज का आज चौथा टॉपिक है, चौथा वीडियो है ये। इसके पहले हमने 3 वीडियो अपलोड किए हैं, आप लोग उसको देख लीजिएगा। उसके लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। आज चौथा पार्ट है परसेंटेज का, और आज हम लेवल 3 के प्रश्नों के बारे में बात करेंगे। उनको हम तुरंत कैसे जल्दी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, बिना समय गंवाए आइए चलते हैं प्रश्न पे। अगर आपको ये आ गया, किसी परीक्षा में 52 परीक्षार्थी हिंदी तथा 42 अंग्रेजी में फेल हुए हैं। यदि 17% विद्यार्थी दोनों विषयों में फेल हुए हैं तो कितने प्रतिशत विद्यार्थी दोनों विषयों में पास हुए हैं। देखिए, इसको हम 2 तरीके से कर सकते हैं। एक तो नॉर्मल मेथड जो हम लोगों का है वो पहले तो आप जो परीक्षार्थी फेल हुए हैं अलग अलग विषयों में 52 और 42 इन दोनों को जोड़ लीजिए, कितना होगा 94 होगा। ठीक है, और उसके बाद 17 जो दोनों में कॉमन है उसको माइनस कर लीजिए। 17 घटा लिए, कितना होगा यहाँ पे अब 14 में 7 गया 7, और 8 में से 1 गया 8 में से कितना बचेगा 7। 77 विद्यार्थी जो है आपके कुल हो गए जो फेल हुए हैं। ठीक है ना, आप कितने परसेंट विद्यार्थी दोनों विषय में पास हुए हैं। अब बताइए 77% तो फेल हो गए हैं। ठीक है, तो पास कितने होंगे 23%। कितने परसेंट पास होंगे 23%। ये तरीका फर्स्ट था आपका। अब तरीका सेकंड देख लीजिए। इसको हम वेन डायग्राम से भी कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए वेन डायग्राम्स करना है इसको हमको, तो इधर हो गए ये हिंदी के विद्यार्थी हैं और ये कौन है अंग्रेजी में विद्यार्थी इंग्लिश के। ठीक है, तो देखिए 17% क्या है दोनों में कॉमन है, तो ये चीज़ दोनों कॉमन है 17 लिख देंगे हम। 17% विद्यार्थी दोनों में फेल हुए हैं। ठीक है, क्लियर। अब 17 में 52 किसमें फेल हुए हैं, हिंदी में फेल हुए हैं। ठीक है, तो 52 में से 17 माइनस कर लीजिए। 52 में से 17 माइनस कर लीजिए, कितना आएगा 12 में से 5 गया 7। ठीक है, और 4 में से 1 गया 3। 35 विद्यार्थी जो है हिंदी में, और यहाँ 42 में से 17 माइनस करेंगे तो कितना होगा 25 होगा। ठीक है, अब इनको सब आप जोड़ेंगे ना तो 77 आएगा। कितना आएगा 77 से तो 77 विद्यार्थी टोटल फेल हुए हैं, और तो पास कितने होंगे 27। इसको आप 100 में से माइनस कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, प्रश्न इधर आ गया। एक विद्यार्थी एक परीक्षा में किसी प्रत्याशी ने 30% अंक प्राप्त किए और वह 6 अंकों से फेल हो गया। ठीक है, अन्य प्रत्याशी 40% अंक प्राप्त किए और पास होने से न्यूनतम अंकों से 6 अंक अधिक प्राप्त किए। अधिकतम अंक बताइए। ठीक, आइए। ठीक, देखिए अधिकतम अंक पूर्णांक कितने का था, मान लीजिए वो पूर्णांक था x का। कितने का था x, हम 100 x मांग सकते हैं लेकिन x मान लीजिए। ठीक है, अब वो x का 30% पाता है एक विद्यार्थी, x का 30% पाया। ठीक है, x का 30% पाया और कितने से फेल हो गया 6 अंकों से, यानी हम उसको 6 अंक और दे देंगे तो पास हो जाएगा। ठीक है, ठीक, तो छोटा लिखें ताकि सब आ जाए एक लाइन में। x विद्यार्थी थे, x पूर्णांक था, x का वो 30% पाया लेकिन वो 6 अंकों से फेल होता है, तो 6 अंक देके उसको हम क्या करते हैं पास कर देते हैं। ठीक है, बराबर। अब वो एक विद्यार्थी है वो x का 40% पाता है। कितना x का 40% पाता है। ठीक है, लेकिन वो क्या करता है 6 अंक अधिक प्राप्त कर लिए थे तो -6 अंक प्राप्त कर लिए। अब ये जो दोनों हमारा है ये क्या हो गया, वो पूर्णांक में से अधिकतम पास जो पास होने की मिनिमम अंक थी वो आ गई। इसको सॉल्व कर लीजिए। ये 0 से 0 कटा, इधर से ये कटा, तो यहाँ हो जाएगा 3x प्लस यह 10 से 60। ठीक, और बराबर 10 यहाँ नीचे लगा रहेगा। ठीक है, और यहाँ पे 4x माइनस 60। ठीक है, ये 60 है। ठीक है, यहाँ पे 10, आइए देखिए 10 बराबर है 2 कट जाएगा। ठीक है, तो डिलीट कर देते हैं इसको ताकि जगह बच जाएगा पास करने के लिए। हाँ, तो उसके बाद क्या करेंगे, अब 3x यहाँ पे 4x यहाँ पे, इधर आएगा तो 1x बचेगा और 60 इधर जाएगा तो जुड़ जाएगा। कितना हो जाएगा 120। तो कुल पूर्णांक कितना हो गया हमारा 120। अगर यही हमसे पूछा कि पास अंक बताइए कि कितने पे पासिंग मार्क है, तब या तो इसमें या तो फिर इसमें रख देते तो हमारा पासिंग मार्क भी आ जाता। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी परीक्षा में बैठने वाले उम्मीदवारों में से 25% योग्यता प्राप्त नहीं कर सके और योग्यता प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों की कुल संख्या केवल 450 थी, तो परीक्षा में बैठने वाले उम्मीदवारों की संख्या कितनी x थी। कितनी थी x थी। अच्छा, 25% योग्यता प्राप्त नहीं कर सके, इसका मतलब है कितना परसेंट योग्यता प्राप्त कर लिए हैं 75%।
ठीक, अपॉन 100। अब कह रहा है 450, तो बात बराबर है, वहीं से काट लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 25 से 75, 25 चौके 100, 3 एकम 3 और 3 15, 150, ठीक है ना। ये 4 गुणा हो जाएगा इधर, तो कितना हो जाएगा, एक्स बराबर 150 गुणे 4 बराबर 600। तो कुल कितने उसमें थे परीक्षा में बैठने वाले उम्मीदवार, 600 थे, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। एक कर्मचारी के भत्ते उसके मूल वेतन के 165% है। यदि उस कर्मचारी का समग्र वेतन 11,925 है तो उसका मूल वेतन कितना था। चलिए, उसके मूल वेतन से 165% है, ठीक है ना। तो क्या करेंगे, एक्स इंटू 100% 165, मतलब 100% अधिक है, 265 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 265/100 बराबर ये 11,925, 11,925, ठीक है। अब क्या करेंगे, 265 इंटू 45 करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 11,925। तो कैलकुलेशन था 11 एक्स इंटू 100 इंटू 45 मतलब 4500, ये आपका आंसर हो गया, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, 2.5 सेंटीमीटर एक लंबे रैखिक खंड को गलती से 2.55 सेंटीमीटर माप लिया गया, या माप लिया गया होगा, ठीक है ना, माप लिया गया। तो अनुसार इस त्रुटि का प्रोसेस बताइए। तो देखिए, पहले तो आप क्या करेंगे, जितनी गलती हुई है निकाल लीजिए। तो 255 माइनस 2.5, 2.50, तो 0.05 की क्या हो गई, गलती हो गई। कितने पे गलती हो गई है, 2.5 पे, कितने पे, 2.5 पे गलती हुई है, इंटू 100, ठीक है, इंटू 100। अब इस सॉल्व को लीजिए, आपको नीचे गुणा कर लीजिए, फिर जैसे भी कर लीजिए। तो गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 0.5/25 इंटू 100, 25 से कम 25, 25 चौके 100, 5 चौके कितना हो जाएगा, 20, 2.0%। तो 2% की क्या हो गई, त्रुटि हो गई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रानी का भार मीना के भार का 25% और तारा के भार का 40% है। तदनुसार तारा के भार का कितना परसेंट मीना के भार के बराबर है, ठीक है। आइए देखते हैं, ये रानी हो गई, ठीक, ये मीना हो गई और ये तारा हो गई, ठीक। रानी का भार मीना के भार का 25% है, रानी का जो भार है वो मीना के भार का 25% है, ठीक। तो यहाँ 100 होगा, मान लीजिए, यहाँ कितना होगा, 25 है। अब कह रहा है कि 25% और तारा के भार का 40% है। ये जो है तारा के भार का कितना है मुझे नहीं मालूम, तो एक्स मान लेंगे, एक्स इंटू 40/100 इक्वल टू 25, ठीक। सॉल्व कर लीजिए, और 2 से नहीं कटेगा, 2 दूनी 4 और 2 5 दूनी 10, 25 125/2, एक्स बराबर 125 भागे 2 बराबर कितना हो जाएगा, 6 दूनी 12 कट गया, और 6 दूनी 12, 2 दूनी 4, 62.5 कितना हो जाएगा, 62.5, ये आ गया। अभी क्या निकालना है, इसको मिटा देना है, ठीक है। अभी क्या आएगा, ये भी आएगा कि कितना परसेंट मीना के भार के बराबर है। तो दूसरा तारा के भार का कितना परसेंट मीना के भार के बराबर है। अब यही निकाल लीजिए, इसका परसेंट निकालना है आपको, ठीक है ना। तारा का भार का कितना परसेंट मीना के भार के बराबर है, तो घटा करके अपन 100 इंटू 100 कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ये घटाते हैं तो करा दीजिए, 0.5, ठीक है, और 10 9 में से 2 गया 7, और 9 में से 3 गया, 9 में से 6 गया 3, 37.5, ये 5 लिखा है, ठीक है, बटे 100, ठीक, इंटू 100 की यहाँ पे 100 क्यों, क्योंकि मीना के भार के बराबर पूछा है, तो मीना का भार ये है कि 100 से 100 कटेगा, कितना आ जाएगा आपका 37.5%, कितना आ जाएगा 37%, ठीक है, आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक टीम ने 24 खेल खेले और 24 जीते। अच्छा, 24 जीते हैं, तो उस टीम के जीते हुए खेलों का प्रतिशत कितना है। देखिए 24 खेल जीते हैं, ठीक है, 24 जीते हैं, जीते हुए खेलों का प्रतिशत बताइए, जीते हुए खेलों का प्रतिशत बताना है आपको, ठीक है। तो 40 - 24, ठीक, बटे 40,
इंटू 100, तो 6/40, नहीं ऐसे नहीं, 24 खेल खेले हैं ना, मतलब 40 में से 24 जीता खाली बस, तो 24/40 इंटू 100, ठीक है, ये कटा, और 4 एकम 4, 4 छक 24, 6 इंटू 10 कितना होगा 60%, उसमें कितना परसेंट जीता 60, इसको फिर समझ लीजिए, देखिए मतलब से समझ लीजिए कि 40 में अगर हम कोई व्यक्ति है 40 में 24 नंबर पाता है तो कितना उसका परसेंटेज बनता है, यही पूछ रहा है, ठीक है। तो क्या करेंगे 24/40 इंटू 100, ये 0 से 0 कटा, 2 दूना 4 और 5 दूना 10 और 2 एकम 2, 12 दूनी 24, और 12 इंटू 5 कितना होगा, 12 इंटू 5 60, 12 5 60, ये आपका 60% उसका जीत हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1000 का 25% का 1% कितना होगा। देखिए बहुत आसान सवाल है, 1000 का 25% का 1%, 000 है, इंटू 1/100, 2 बार का है तो ये 2 जीरो इससे कट गए, ठीक है। 25 से कम 25, 25 चौके 100, और 1 जीरो यहाँ से यहाँ कट गया, ठीक है, क्लियर। कितना बचा ऊपर 1/40, इतना परसेंट है, ठीक है। आगे, जब एक साइकिल के मूल्य में 20% की कमी की गई, पहले साइकिल मूल्य कितना था 100, अब कितना किया गया 20% कमी की गई, मतलब 80/100 इंटू, अब 20 में बढ़ाई जाती है तो 120/100, तो कह रहा है कि बिक्री पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो ये 100 से 100 कैंसिल, ये 00 इससे कैंसिल, 12/96, 96 आया, पहले कुछ 100 थी अब 96 हो गई, मतलब 4% का हानि हो गया, 4% का हानि हो गया, हानि, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक दुकानदार माल खरीदते समय 10% ठगता है और बेचते समय 5% ठगता है, मतलब देखिए ठग रहा है ना, तो मतलब उसको 10% का 5% का फायदा हो रहा है, तो क्या करेंगे 100 इंटू 105/100 इंटू 95/100, नहीं 110 है, सॉरी 110 है, 110 है, क्योंकि 10% का फिर 105/100, ये 100 से 100 कटा, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करेंगे 22, ठीक है, तो 20 पंजे 100 और 22 पंजे, ठीक है। अब आप काट दीजिए, 10 दूनी 20 और 11 दूनी 22, ये जगह नहीं है तो हम थोड़ा ऊपर लिख देते हैं, 11 दूनी 22, ठीक है। अब यहाँ 10 दशमलव हो जाएगा 5, अब 10.5 इंटू 11 कर लीजिए, आपका आंसर बन जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यदि एक घन का प्रत्येक सिरा 50% बढ़ा दिया जाए, ठीक है ना, तो उसकी, अच्छा पृष्ठीय क्षेत्र पूछा है, मतलब स्क्वायर, ठीक है, तो 150, अगर यहाँ पे घन पूछा होता है तो 50 को 3 गुणा करते हैं, तो 150 इंटू 150, अब स्क्वायर पूछा है तो उसका मतलब 2 बार, ठीक है, 150/100, ये 100 से 100 कटा, ठीक है, ये 0 यहाँ से 0, 25 बचे 225, कोई चीज़ 100 थी अभी 225 हो गई, कितनी वृद्धि हुई 125 की, ठीक, 125 की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 100 तक गिनती में उन सभी प्रतिशतता बताइए जिनके वर्ग का अंत कितना है 4 है, अंक 4 है, तो देखिए 4 किसके अंत में आता है, 2 के स्क्वायर के अंत में आता है, ठीक है, और 6 के स्क्वायर के अंत में आता है, ठीक है। अगर 2 फिर 2 अगर देखा जाए तो 2 12, इनका स्क्वायर जो 2 12 22 32, 2 से लेकर के जो है 2 से लेकर के 92 तक जो डिजिट होगी इनका हम स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, इनके लास्ट में 4 आएगा, ये इनकी संख्या कितनी होती है 10। अगर हम 6 से लेकर के 96 तक के नंबरों का स्क्वायर करेंगे तब इनके लास्ट में क्या आएगा 4 आएगा, इनकी भी संख्या कितनी है 10, कुल की संख्या कितनी हो गई 20, ठीक है, कुल संख्या कितनी हो गई 20, तो 20 बटे कहाँ तक दिया है 100 तक, तो 100 इंटू 100, 100 कटा कितना परसेंट हो गया 20% उनका नंबर होगा। 20% ऐसे अंक होंगे जिनके वर्ग के अंत में 4 आएगा। तो आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा, ठीक है। जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।